हम पिछले कुछ दिनों से राजयोग से प्राप्तियां क्या क्या हो रही हैं उसके बारे में बात। और एक एक दिन जैसे हम सबकी स्थिति आगे लेके जा रहा है। आप भाइयों बहनों के सवाल और सवाल हम सबके और आंसर उनका हमें जैसे आगे बढ़ा। एक सवाल उसी बीच में से ये है कि ये जो हम मेडिटेशन करते हैं, राजयोग कर रहे हैं, इससे लाभ क्या हो सकता है या हम इसे क्या लाभ ले सकते हैं, या फिर योग का प्रयोग क्या होता है। ये भी मिलता जुलती बात है। आंसर इसका एक। या फिर संस्कार परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, इसका आंसर भी आज की बात में ही छिपा हुआ है। क्या ध्यान बैठ के करने से सच में संस्कार परिवर्तन होते हैं, ये भी इसके अंदर ही छिपा हुआ है। और पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि में क्या अंतर हो, इसका इस सवाल का आंसर भी इसी आज की बात में छिपा हुआ है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि बात की होता है। और एक और सवाल है, हम भगवान के सहयोगी कैसे हो सकते, हम आने वाली दुनिया को बनाने में उसका सहयोग कैसे दे सकते हैं, इस सवाल का जवाब भी आज की बात में। चलिए शुरू करते हैं आज की बात को। हम सभी आत्माएं हैं, ये तो अब हम सब जान गए। एक बिंदी, परमपिता परमात्मा भी एक बिंदी, यही हमारा स्वरूप है। क्योंकि इस दुनिया में रहते हैं, इन आंखों से देखते हैं, तो हम सबको कुछ तो देखने की आवश्यकता हो, जरूरत पड़ती है। तो अगर हम ध्यान से इसको समझें कि जब हम बिंदी बनकर ऊपर जाते हैं परम धाम, तो चेक करें हमारा अस्तित्व क्या रह जाता है। कुछ तो भी नहीं ना। पर हम शरीर के हिसाब से अगर देखें तो बहुत सारी चीजें कैरी करनी पड़ती है, उसी का एक अपना अलग बोझा हो। और इसीलिए परमात्मा हमें बहुत सुंदर लक्ष्य दे, और लक्ष्य ये देते हैं कि बच्चे, इस दुनिया में जो भी आपने प्राप्त किया है वो तो सब यहीं रह जाने वाला है, और अंत में तो बिंदी ही ऊपर जाएगी आप। जब शुरुआत में हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं अशरीरीपन की, अशरीरी अवस्था की, तो शायद लगता भी होगा कि अरे कुछ भी नहीं, हम एक लाइट है बस, और इस दुनिया में हमने क्या क्या चीजें विस्तार में लेके गए। जैसे कुछ दिनों पहले हम बात कर रहे थे, देह अहंकार, देह अभिमान और देहभान को त्याग करने, और उसी में ही हमें यही हमारे योग का प्रयोग कहा जाता है, और कह सकते हैं यही हमारे आज राजयोग का लक्ष्य है। मेरे हाँ। पास आवाज नहीं आ रही है, अगर सवाल दोबारा बता देना। हाँ जी, आप अपनी लोकेशन चेंज करो, क्योंकि हो सकता है कि इंटरनेट की दिक्कत हो। आज हम कुछ एक सवाल ले रहे हैं, जैसे कि योग का प्रयोग क्या होता है, कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा अपने संस्कारों का परिवर्तन कर सकते हैं, क्या हम। आवाज बहुत कट कट के आ रही है। इधर से तो आवाज ठीक है, आप अपने आप की लोकेशन चेंज करें, थोड़ा आगे पीछे या कोई और रूम में जाके देखें। तो योग के प्रयोग के ऊपर हम बात कर रहे थे, या हम बात कर सकते हैं कि संस्कार परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, क्या राजयोग का लक्ष्य क्या है, या फिर भगवान के हम साथी कैसे हो सकते हैं, ये कुछ बातें हैं, इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि में क्या अंतर होता है, ये भी, इसका भी हम आज बात करेंगे इसके बारे में। तो जैसे जब हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, बिंदी रूप बनकर परमधाम जाते हैं, तो सच्ची में समझ में आता है कि हम कुछ भी नहीं है, और हम सारे सारी उम्र, सारे जीवन
क्या क्या बोझा हम अपने शरीर पर लेकर अपने बुद्धि पे लेके जाते हैं। और जब परम धाम जाते हैं तो बिंदी रूप में अभी तो खाली ही है, तो और ही खाली पन पाते हैं अपने आप। पर जब धीरे 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 हम जाते रहते हैं तो भरते रहते हैं। पर अब भर के करना क्या है, ये यही आज हम बात कर रहे हैं। करना क्या है, हमारा मेन लक्ष्य ही है संस्कारों का परिवर्तन। उसी के आधार पे ही हम परमात्मा पिता को हेल्प कर पाते। बात हुई थी ना कि भगवान को हम हेल्प कैसे करें, संस्कार परिवर्तन करके ही किया जा सकता। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर देखो, इसी में शंटिंग होती चले जाएगी, आज की पूरी बातचीत में हमें पॉइंट्स निकालने होंगे। अब जैसे पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि में क्या अंतर होता है। पत्थर बुद्धि अपने विकारों को जान नहीं पाती, कमी कमजोरियों को समझ नहीं पाती, या हम कभी कभी ऐसा सोच भी लेते हैं कि हम राइट हैं, तो फिर वो विकार वाली बात ईगो वाली हो जाती। तो बाबा हमें जो है ज्ञान के द्वारा ये परख देते हैं कि कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट लेना है अपने आप की, और लक्ष्य क्या है हमारे जीवन। तो 5 हमारी डिग्रियां होती हैं, कौन कौन सी हैं, हम सब सभी जानते हैं। 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न, निर्विकारी और अहिंसक। अहिंसा परमो धर्म कहते हैं, देवी देवताओं का गायन। ये हमें डिग्रियां या ये हमारी पढ़ाई का बाई प्रोडक्ट है जो हमें हासिल करना है आज से ही, उस दुनिया में जाने के लिए ये संस्कार तैयार कर। और इसीलिए जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हमें हमारे फ्लॉस का पता चलता है, हमें हमारी कमी कमजोरी का पता चलता है, और हम आत्माएं पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि। पारस बुद्धि का अर्थ दो होता है, पारस पारस पारस। पारस परमात्मा से सारे रसों की प्राप्ति कर, पारस। और दूसरी चीज, पारस बुद्धि ऐसी जो एक सेकंड में समझ जाए कि अंदर की स्थिति कैसी। कहीं मैं आत्मा विकार में तो नहीं जा रही, और विकार से अपने आप को निकाल करके अपने आप को स्मृति समरूप में लेकर वापस से कि हाँ, मैं निर्विकार हूँ। यही है स्थिति जो हम राजयोग से हासिल कर सकते। राजयोग मेडिटेशन से जब हम, जैसे मान लीजिए आपने कोई निर्धारित टाइम किया, इस समय में याद में मॉर्निंग में जो भी टाइम होगा, 3 बजे 2 बजे नहीं पता मुझे, आप बैठे अपने संग और आपने योग किया, पावरफुल योग किया, आधा घंटा 1 घंटा 10 मिनट 5 मिनट जो भी। अब सारे दिन का क्या करना है उसकी चेकिंग करें, और उसके लिए हमें लास्ट डे को चेक करना। कुछ दिन पहले भी हमारी इसके बारे में बात हो रही थी। पहले हम आज की चेकिंग को पूरा करते हैं कि दिन भर की हमारी क्या अवस्था है, क्या हम योग युक्त स्थिति में रहे हैं, अपने संग हमारा योग जुड़ा हुआ है, या ज्यादा पर चिंतन में है, या ज्यादा बाहर की व्यर्थ की बातों में। तो भी हम, क्योंकि आज का पूरा दिन अच्छे से नहीं जाएगा तो थकावट महसूस होगी। थकावट महसूस होगी तो हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ नहीं सकते ठीक से। उठ भी जाएंगे, मानो नियम को पूरा भी करने की कोशिश करेंगे, तो भी हमारी स्थिति वैसी नहीं बन पाएगी कि हम उठ के कोई लाभ ले सके। तो इसीलिए हमें हर एक दिन का बहुत ध्यान रखना है इसमें। हम मॉर्निंग में उठे, बाबा के संग बैठे, बिंदी को भरा, अपने अंदर शक्तियों को भरा। अब उसको राइटियस डायरेक्शन में यूज कैसे करना, उसकी प्लानिंग भी करनी। जैसे मान लीजिए हमारा एक संस्कार है कि हम दूसरों के बारे में गलत सोचते हैं, ऐसा भी संस्कार हो, शुभ भावना नहीं कर पाते, या क्रोध का संस्कार, या कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि हम हमारे मुख से कड़वे बोल निकल जाते जो किसी को दुख दे। मानो ये कुछ एक संस्कार, मानो हमसे कोई गलतियां हो रही, स्कूल कार्य में भी गलतियां हो रही, तो हम उस संस्कार को अपने सामने लेते हैं, और उसके अपोजिट जो हमने भरा है, जैसे मान लीजिए हम तेज बोलते हैं, या क्रोधी बोल बोलते हैं, या दुख दे वाले बोल हमारे, तो वहां हमें मधुरता को लेकर आना है, तो मधुरता को भरना है। मान लीजिए हम किसी के प्रति शुभ भावना नहीं रख पाते,
सबके लिए हमारे अंदर गलत थॉट चलते हैं, उनको देख के हमें कुछ 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 संकल्प चलते रहते हैं। होता है ना कई बार ऐसा, भाई बहन ऐसी बात बताते हैं कि ये हो रहा है और उसको स्टॉप नहीं कर पाते, तो वहां पे हमें उनके लिए शुभ भावना भर, बड़े दिल, परमात्मा का बड़ा दिल यूज करना है। परमात्मा का, फिर से परमात्मा का बड़ा दिल यूज करना है। बड़ा दिल क्या होता है कि हर आत्मा अलग है, गलत कोई नहीं। सब अपने अपने संस्कारों के अनुरूप काम कर रहे हैं। ड्रामा में हर सीन परफेक्ट है, प्री डेस्टीन है, हम ज्यादा वैसे भी कुछ कर नहीं सकते। ये है बड़ा दिल, फराक दिल। फराक दिल क्या है? ये जो है जैसे है हमारे अपने फराक दिल, ये बड़ा दिल फराक दिल यूज करना। अभी तो हमारा छोटा दिल है, तो हम योग से अपने आप को बड़ा बनाएंगे। बड़ा दिल, आत्मा योग से भरती है। हमने प्रैक्टिकली देखा है कि ये चीजें हैं, और हम उसके ऊपर आप अटेंशन दें, बस ऐसे करके संस्कार परिवर्तन कर सकते। फिर दिन भर में भी अपना ख्याल रखें। मान लीजिए सुबह हम जो भी हमने टाइम रखा अपना, आधा घंटा 15 मिनट जो भी है, पहले तो पारस बुद्धि बनना होएगा। वो बहुत जरूरी है। पत्थर बुद्धि में तो उसको पता ही नहीं है ना मेरे अंदर भी कहा है। कई बार ऐसा होता है कि रियलाइजेशन ही नहीं है, महसूसता ही नहीं है कि मेरे अंदर एक अपने आप को राइट समझना। ये भी हमें एक संस्कार लग गया है इस जर्नी पर, कोई बात नहीं है, इसमें इसको ठीक कर सकते हैं हम। मान लीजिए ईगो में, ईगो है ना बहुत ज्यादा, कि मैं राइट हूँ, तो फिर यानी कि दूसरे को रॉन्ग प्रूफ करना पड़ेगा हमें। या फिर अगर वो कुछ बात भी करना चाहेगा तो बोलेंगे हाँ मेरी गलती है, मेरी गलती, किनारा। ये जो है सारे पॉइंट्स जो है, ये हमारे ईगो को बूस्ट कर। जो पत्थर बुद्धि है वो इसी कारोबार में ही लगी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को सही समझना। यही उनका रियलाइजेशन है कि मैं ही सही हूँ, तुम गलत। और किसी भी कंडीशन में वो तुमको हरा कर ही रहना है। उनका लक्ष्य जीवन का ये होता है कि मेरे को नहीं, मतलब सामने वाले को गलत प्रूफ। हो सकता है शब्दों में, हो सकता है विचारों में, हो सकता है। और यहीं पर बाबा हमें ये परख दे रहा है कि आप पत्थर बुद्धि नहीं है, पारस बुद्धि है। क्योंकि पारस बुद्धि ही है जो फिर अपने ऊपर कार्य करके आगे जा सकते, स्वर्ग में कोई अच्छा पद पा सकते। यही पहले परख अपनी होनी चाहिए आज हमारे पास, जब हम इवनिंग में बैठेंगे मेडिटेशन में, राजयोग में, तो स्वयं की पूरी परख कि आज मुझसे क्या क्या ऐसी बातें हुई, बुद्धि ने मुझे कहाँ भटका। जो बोलते हैं ना मैं तो बिल्कुल सही हूँ, या फिर गुस्से में आके बोलते हैं हाँ मेरी ही गलती, ये दोनों केस बता रहे हैं कि हम ईगो से भरे हुए हैं, अहंकार बहुत अधिक है हमारे, या देह अभिमान बहुत। और यहाँ देह अभिमान से विदेही अवस्था में पहुंचना है, लक्ष्य ही यही है बाबा ने। क्योंकि वैसे भी तो ये छोड़ के जाना है ना देह को, देह, देह के संबंध, देह की प्राप्तियां सब यहाँ छोड़ना है। तो जब हम बिंदी बन के ऊपर जाते हैं ना, तभी रियलाइजेशन होता है कि हाँ ये इतना हमने क्यों रखा हुआ है अपने पास बोझा। छोड़ के तो जाना है, ये हमारा रियल रूप, रियलिटी ये तो नहीं, सत्यता ये नहीं। तो पारस बुद्धि जो है सत्यता की राह पे चलनी, और यही है योग का प्रयोग सारे दिन। तो मॉर्निंग में हमने अपने आप को भरा, पूरे दिन में अपनी अवस्था को चेक करते रहे। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, मानो हम कोई वाटर टैंक भरते हैं मॉर्निंग में, और दिन भर में ध्यान भी रखते हैं कि अगर खत्म हो जाए दोबारा से रिपीट। कई बार आजकल तो होता है ना मोबाइल का यूसेज बहुत है, तो मॉर्निंग में हम सॉरी मॉर्निंग में हमने भरा, मोबाइल को चार्ज किया, दिन भर में अगर जैसे डिस्चार्ज हो रहा है तो कई बार ही जगह जगह चार्जर लगे हुए। यही करना, जब समय अपना निर्धारित करेंगे, हर एक घंटे में 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट अपने अंदर भरेंगे। और भरने से होगा क्या, हमारे अंदर वो शक्ति जो आ जाएगी,
भरने से वो शक्ति जो आएगी, वहां से हम दिन भर अटेंशन के साथ पुराने संस्कार को यूज ना करते हुए जो हमने भरा है, जैसे भोजन के प्रति प्रति हमारी आसक्ति है, असंतुष्टता है, हमें भोजन हो, रिश्ता हो, धन हो, शरीर हो, घर हो, प्रॉपर्टी हो, किसी के भी प्रति असंतुष्टता एक संस्कार है। संस्कार वो कहीं पर भी प्ले हो सकता है। संस्कारों के आंख नाक कान नहीं होते हैं, वो कहीं पर भी प्ले हो सकता है। वहां पर हमें संतुष्टता को भरना है, सैटिस्फेक्शन को, कंटेंटमेंट। जहां पर हमें लग रहा है कि हम बहुत अधिक बात कर रहे हैं, वहां पर भी इसको भरना है। जहाँ क्रोध है महसूस हुआ, हमें चेक करना है, वहां शांति को भरना है। ऐसे हमें रिप्लेसमेंट करना, यही है पारस बुद्धि। जो समझ सके कि मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ, जजमेंट लेकर, और मुझे कौन सी मेडिसिन चाहिए परमात्मा से। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमने जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में अपने आप को भरा, तो दिन भर हमें चेकिंग करनी है कहाँ पर पीछे जा रहे हैं, फिर रिफिल करना है, फिर कर्म क्षेत्र पे आगे बढ़ना है। और हम कोई भी एक टास्क लें, कोई भी एक परिवर्तन जो हमें चाहते हैं संस्कार का, कम से कम 30 दिन का हम उसमें अभ्यास करें। ये तो वापस से वो चीजें आ जाती हैं। 30 डेज का हम एक अभ्यास लेके चलें कि इस एक महीने के अंदर हमें इस संस्कार का 100% परिवर्तन। तो चेकिंग भी पूरी करनी है। इवनिंग में जब हम हैं, अपने एनालिसिस करेंगे कि यहाँ है हम उससे इस सीन में और इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, यहाँ पे मैंने ये गलती करी है, या मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, या ये नहीं सोचना चाहिए। सोच के बाद बोलना हो रहा है ना। तो ये योग का प्रयोग है, यही योग का प्रयोग है। अब जैसे, अब मान लीजिए जैसे सनलाइट है, सूरज है, आज उसका बहुत प्रयोग हो रहा है, सोलर सिस्टम्स बन गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी सोलर से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रही है, सोलर से सारे इक्विपमेंट्स चलाए जा रहे हैं, तो उसका प्रयोग करा जा रहा है ना। तो ऐसे ही हम परमात्मा की शक्तियों से क्या हम प्रयोग में उसको क्या लें। बाबा हमें ये कहते हैं कि तुम बच्चे उसको प्रयोग करो स्वयं को परिवर्तन करने के लिए, और नई दुनिया में जाने के लिए आप अपने संस्कारों को रेडी करो। तो नई दुनिया में जाने के लिए संस्कार कैसे रेडी होंगे। नए संस्कार तो हमें मालूम है, वो हमारे दैवीय गुण, अभी हमने बात करी 16 कला। तो जब हम लक्ष्य लेके चलेंगे ना, क्योंकि हमारा लक्ष्य है इस क्लास का। हाँ, एक आईफोन डिवाइस है, उसका माइक्रोफोन बार बार ऑन हो रहा है। हो सके तो आप क्लोज बंद कर दीजिए, मैंने 2 बार ही बंद किया है, यहाँ से डिस्टरबेंस नहीं होगी औरों को भी। तो फिर जब हम अपना एक लक्ष्य लेके चलेंगे जीवन का कि मुझे इसकी प्राप्ति करनी है, तो परमात्मा के संग जुड़कर हम इसको कर सकते हैं। ये इजी, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं। अब हमें अपने अंदर सारी चीज की चेकिंग करनी है, और वो हम इवनिंग मेडिटेशन में करें। दिन भर हमारी स्थिति क्या रही, उसके लिए हमारे पास जो है, बाबा ने सारे गुण, शक्तियां, कलाएं सब हमें दी हुई, हम सबके पास है वो। तो दिन भर का एक एक सीन ड्रामा का, क्योंकि कल्याणकारी है, हमने कल ही देखा था। हर एक सीन जो बीत रहा है वो कल्याणकारी है, जो आ रहा है कल्याणकारी है। उससे हमें क्या सीखना है, लाभ क्या लेना। आज का दिन जो हमें मिल गया है, इससे हमारा क्या लाभ हमें मिले, ये तो हमारे अनुभव है, और ये अनुभव ही हम आगे लेके चले जाएंगे। आज हम इसी के ऊपर अपना विचार करें कि कैसे हम अपने अनुभवों को और बढ़ाएं परमात्मा के साथ के। अब जैसे कुछ दिन पहले की बात है, लास्ट वीक की ही, एक भाई साहब से मेरी बात हो रही थी। तो वो पिछले लगभग लगभग अभी इन दिनों हरिद्वार जाना हुआ, तो पिछले 18 साल से वो राजयोग मेडिटेशन कर रहे हैं। पर मैं एक छोटे से बात बता रहा हूँ कहाँ मिस्टेक हो रही है। 18 साल से कर रहे हैं, ध्यान में बैठते हैं, परंतु अभी विकारों के बारे में भी समझ नहीं है।
और इसी कारण, क्योंकि महसूसता शक्ति डेवलप नहीं होने के कारण उनको मालूम ही नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज उनके साथ हो रही है। तो जब मिलना हुआ, बातचीत हुई, तो कुछ एक पॉइंट्स पे उनको डायरेक्शन की ये चीजें अभी इम्प्रूव करनी। तो कल लास्ट वीक जब बात हुई तो मैंने बताया कि ये तो बहुत ही एक नया आयाम है मेरी लाइफ का, क्योंकि मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे इतना कुछ गहराई तक जाना है। तो कई बारी हम खाली मर्यादाओं तो फॉलो करते हैं जिसके नंबर हैं। मान लीजिए हम सुबह उठते हैं, योग में बैठते हैं, जल्दी सोते हैं, पवित्र भोजन, पवित्र जीवन, ये हमने अपना लिया। पर अगर हमने संस्कार परिवर्तन नहीं किया तो फिर हम, जो हमारा लक्ष्य है, वहां से हम पीछे हट जाएंगे, हम उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, जो कि सबसे तो ऐसा हमें नहीं करना है। इसीलिए बाबा ने परख शक्ति बहुत दी है, पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि की और एक परख है कि पत्थर बुद्धि आत्मा मन वचन कर्म से इस कलयुग में ही लगी रहे। पत्थर बुद्धि आत्मा मन वचन कर्म से इस कलयुग में लगी रहे। जैसे कलयुग में शरीर को अगर कुछ हो जाता है, मान लीजिए मेरे हाथ में दर्द है, या मान लीजिए मुझे बुखार है, जुकाम है, सब कुछ छोड़ छाड़ के शरीर पे आराम में लगा देते हैं। आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसी मान होता भी होगा, नहीं पता। पारस बुद्धि वो उसको योग को भी छोड़ देगा, क्लास को भी छोड़ देगा, सब कुछ छोड़ देगा, क्योंकि उसको जल्दी से लगता है कि आराम करके ठीक हो। डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं। पर पारस बुद्धि आत्मा, क्योंकि उसको ये पता चल चुका है कि मैं आत्मा हूँ, मैं एक शक्ति हूँ, और ये स्थूल शरीर मेरा है, मैं इसकी गुलाम नहीं हूँ, मैं इसको चलाने वाली हूँ। तो हर कंडीशन में अपने आप को चला ले, क्योंकि ये ईश्वर है ज्ञान, ये ध्यान वापस इस समय को वापस, ये समय वापस नहीं आएगा लौट के, समय बहुत कीमती है। और इसीलिए पारस बुद्धि आत्मा जो है, मन वचन कर्म से, फिर से मन वचन कर्म से नई दुनिया में नए जाने के लिए नए संस्कार को लेते आज से। और ऐसे ही हम परमात्मा पिता को मदद करें। परमात्मा पिता को मदद कैसे करेंगे? जब जब जैसे जैसे हम अपने संस्कारों को चेंज करते चले जाएंगे, हमारी वाइब्रेशन के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा जो है सृष्टि पे परिवर्तन होना शुरू। तो यही पारस बुद्धि और पवित्र बुद्धि की परख है। और जब हम इसको आगे लेके जाएंगे, आराम से इसको कर सकते। इजी है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। छोटी छोटी बातों पे अटेंशन। तो मॉर्निंग में जब आप बैठ रहे हैं योग में, अभी हम एक छोटी सी प्रैक्टिस भी करेंगे। मॉर्निंग में जब आप योग में बैठ रहे हैं बाबा के साथ, आप कहते हैं कि विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते हैं ना, योग में बैठते हो, खुद को आत्मा जान, मुझको मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे घर में आकर या रहकर आप मुझे याद करें तो आपके विक्रम विनाश हो। तो विक्रम विनाश होने का अर्थ यही है कि जैसे जैसे हमारे संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे, तो कम से कम अब हमसे गलत कर्मा नहीं होंगे। पुराने वाले कर्मा तो हमें भोगने ही पड़ेंगे ना, वो तो हम योग के द्वारा भोग रहे हैं। तीन तीन चीजें हैं। मन मन की भोगना है, तन की भोगना है यानी कि प्रकृति के साथ, और आत्माओं के साथ। तो ये तीन तो हम चुप तो कर ही रहे हैं, पर हम नए ना बनाए, इसी को कहा जाता है विक्रम का विनाश। चलिए, एक छोटा सा अभ्यास हम करते हैं ताकि हमें ये ध्यान में भी आ जाए कि फिर करना कैसे। बिठाएं अपने आप को बिल्कुल शांति से। मैं आप चारों ओर से समेटिए अपने आप, और प्रकृति पे आ जाए। जैसे एक कमरे में एक रोशनी है, और सिमटते सिमटते फोकस लाइट में कन्वर्ट। अब आ जाए भ्रिकुटी पर, और चलें एक अलौकिक यात्रा। मैं आत्मा
अब अपने घर परम धाम में। अब मेरा पिता परमात्मा मेरे समक्ष है। मान लीजिए मेरे अंदर मैंने चेक करा कि कोई कोई सिचुएशन में क्रोध बहुत भरा हुआ। तो आज मैं आत्मा और शांति के सागर के संग बैठ शांति को अपने अंदर भरूं। अब आ जाए इस दुनिया में, इस शरीर में वापस, और प्लानिंग करिए कि जो शांति की शक्ति लेकर आए, इसको दिन भर हमें कैसे यूज करना है। हमारे गोल, हमारे संकल्प से शुरू हो। संकल्प का प्योरिफिकेशन शांति में हो। किसी के प्रति हमारे कोई विचार ना चले। देखिए प्रैक्टिकल, अगर किसी से भी घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, तो हमारा योग परमात्मा से नहीं हो। ये समय योग का है, इन सब चीजों का नहीं है। ऐसे अपने मन को बताएं और अपना एक नया संस्कार रेडी करें कि मैं आत्मा शांत हूँ। मेरा हर एक संकल्प हर एक आत्मा के प्रति शुभ है। वो जो है जैसा है, ड्रामा एक्यूरेट है। और अभी उन्हीं सिचुएशंस में अपने आप को शांत देखिए। उनके संग संबंध संपर्क में आते हुए भी शांत। रेडी कीजिए सीन कि कैसे मुझे शांति से उनके संग रहना, चलना। अब एज एन एक्टर, अब रिहर्सल करिए अपनी बुद्धि में। अब प्रैक्टिकली दिन भर, और जब जब हमें लगेगा कि अभी शांति की जरूरत है, तो बाबा से करें स्वयं। चलिए अब लौट आए अपनी साधारण नॉर्मल स्थिति। इस तरीके से आप योग का प्रयोग, जो भी अपने अंदर हम शक्ति भर रहे हैं, ओम शांति। जो भी हम ओम अपने शांति। जो भी हम अपने अंदर शक्ति भर रहे हैं, दिन भर उसको प्रत्यक्षता में कैसे लेकर आए, ऐसे हम कर सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। इसी प्रकार हम परमात्मा के मददगार बन सकते हैं। ये याद रखिए, बिंदी रूप में ही वापस लौटना है। वैसे भी ये सब चीजें यहाँ पर ही रहनी है। तो आज हमें बहुत गहराई से चेकिंग करनी है। कई बारी एक जो एटीट्यूड होता है हमारा, उसमें पारस बुद्धि चाहिए। पत्थर बुद्धि तो थे हम, पर बाबा हमें ज्ञान के द्वारा बुद्धि खोलता जा रहा है। एटीट्यूड होता है आई एम ऑलवेज राइट का। ये एटीट्यूड भी हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। ऐसी बहुत सारी परख आज हमें अपनी करनी है। अपने अंदर से गलतियां निकाल कर फ्लॉलेस बनना बाबा ने हमें लक्ष्य दिया।
चलिए, आज हम इतना ही समझते हैं और इसको प्रैक्टिकल दिन भर यूज करेंगे। अगले कुछ दिन तक हम इसके संग रह के अपने धीरे धीरे सारे संस्कारों का परिवर्तन करते चले। हम सबकी शुभ आशा, शुभ शुभ भावना, शुभ इच्छा है कि ये कार्य हुआ ही पड़ा है। बाबा कहता है ना, हर कार्य बच्चे आपका हुआ ही पड़ा है। ये हमारे भी आशा। आप सब मिलते हैं कल और अपनी पढ़ाई को कुछ और आगे बढ़ा। आज के सारे ही सवालों का जवाब इस पूरे ही लगभग लगभग 30 मिनट या 35 मिनट हो गए की बात में रखा हुआ है। हमें अपने पॉइंट्स निकालने हैं। हो सकता है आगे पीछे करके फिर से सुनना हो इसको, पर आज चयन करेंगे, अपने सारे ही पॉइंट्स को बाहर निकालेंगे। ये समय वापस लौट के नहीं आएगा। इसी समय हमें सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहना है और अपने आने वाली दुनिया के संस्कारों को तैयार। चलिए, कल की बातचीत जो होगी देखेंगे ड्रामा में क्या होगा। चलिए, नमस्कार। ओम शांति भैया। शांति।